जय श्री राम। इस भाग में सुनिएगा, जब कैकेयी मंथरा पर विश्वास कर लेती हैं, उसके बाद कैकेयी क्या उनको समझाती हैं। गूढ़ कपट प्रिय बचन सुन तीय अधर बुद्धि रानी, असुर माया बस वैरनी, सुहद जान पतियानी। आधार रहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के बस में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने वैरिन मंथरा को अपनी सुहद अहोतुक हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। सादर पुन पुन पूछती ओही, और सबरी गान मृगी जनु मोही। तस मत फिरी आही जसी भाभी, और रहसी चेरी घात जनु भाभी। बार बार रानी उनके आदर के साथ पूछ रही है, मानो भीलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसी भाभी होनहार है, वैसी ही बुद्ध भी फिर गई। दासी अपना दांव लगाकर जानकर हर्षित हुई। तुम पूछो मैं कहत डिराओ, और धर्म मोर घन फोरिय नाहू। साज प्रतीत बहुविध गढ़ छोली, अवध सड़ साती तब बोली। तुम पूछती हो, किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। बहुत तरस से गढ़ छोल कर खूब विश्वास जमा कर तब वह अयोध्या की 7.5 शनि की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंथरा बोली। अब मंथरा क्या बोली, जरा ध्यान से सुनते जाइएगा। प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, और राम ही तुम प्रिय सो फुरी बानी। राम प्रथम अब ते दिन बीते, और समयों फिरे रिप हो ही प्रीते। हे रानी, तुमने जो कहा है कि मुझे सीता राम प्रिय हैं और राम तो तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी। वे दिन अब बीत गए, समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। भानु कमल कुल पोस निहारा, और बिनु जल जार कर रही सोई छारा। जार तुम्हारी चह सबती उखारी, और धो कहूँ उपाय बरबारी। सूर कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उसको कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती हैं, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बड़ा घेरा लगाकर उसे रूद दो, सुरक्षित कर लो। तुम ही न सोच सुहाग बले, निज बस जानहु राऊ। और मन मलिन मुँह मीठ न पो, राउर सरल स्वभाव। तुमको अपने सुहाग से के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने बस में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं, और अपना सीधा स्वभाव है। आपका सीधा स्वभाव है, आप कपट चतुराई जानती ही नहीं हैं। चतुर गंभीर राम महतारी, और बिचुपाई निज बात संवारी। पठे भरत भूप न निहाउरे, और राम मातु मत जानहु रउरे। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर हैं और गंभीर हैं, उनकी थाह कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसके आप बस राम की माता की ही सलाह समझिएगा। से वही सकल सबती मोहिनी के, और गर्भित भरत मातो बल पी के। साल तुम्हारे कौशलही माई, और कपट चतुर नहीं होई जनाई। कौशल्या समझती है कि और सब सौते तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं,
एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से वे हे माई कौशल्या को तुम बहुत ही साल खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर हैं, अतः उनके हृदय का भाव जानने में नहीं आता है, वह उसे चतुरता से छिपाए रहती हैं। राजही तुम पर प्रेम विशेषी, और सवती स्वभाव सकई नहीं देखी। रचि प्रपंच भूपही अपनाई, और राम तिलक हित लगन धराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने बस में कर भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चित करा लिया है। यह कुल उचित राम कहू टीका, और सबहि सुहाई मोह सुठनी का। आगे आगिली बात समुझ डर मोही, और देव देव फिर तो फल ओहूं। अर्थात राम को तिलक हो यह कुल रघुकुल के उचित ही है, और यह बात सभी को सुहाती भी है, और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। दैव उलटकर इसका फल उसी कौशल्या को दें। रच पटि कोटिक कुटिलपन, कीन्हे से कपट प्रबोध। कहसी कथा सत सवति के, जेहि विद बाढ़ विरोध। अब सुनो मंथरा क्या समझा रही है कैकेयी को। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोल कर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया, और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना बना कर कहीं जिस प्रकार विरोध बढ़े। भावी बस प्रतीत उरे आई, और पूछ रान पुन शपथ दिवाई। का पूछो तुम अबहु न जाना, और निज हित अनहित पशु पहचाना। होनहार बस कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा, अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पस भी पहचान लेते हैं। भयऊ पाखु दिन सहज समाजो, और तुम पाई सुध मोहि सन आजो। खायूं परहूं राज तुम्हारे, और सत्य कहे नहीं दोष हमारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजते हैं, और तुमने खबर पाई आज मुझसे मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जो असत्य कछु कहीं बनाई, तो विद देहि हम ही सजाई। राम ही तिलक काल जो भयऊं, और तुम कहूँ विपत बीज बुध बयऊं। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया है। रेख खचाई कहूँ बलुभासी, और भामनी भयऊ दूध कई माखी। जो सुत सहित करहूँ सेवकाई, तो घर रहूं न आन उपाई। मैं यह बात लकीर खींच कर बलपूर्वक कहती हूँ कि हे भामनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई हो। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल कर बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं है। कैकेयी देखी मंथरा इस तरह कैकेयी को समझा रही है। कद्रु बिन तही दीख दुखे, तो मही कौशला देव। भरत बंदी गृह सोई हैं, लखन राम के नेव। कद्रु ने बिनता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे, और लक्ष्मण राम के नायब सहकारी होंगे।
कैकेयी सुता सुनत कटुबानी, और कही न सकई कछु सहे में सुखानी। तई पसेऊ कदली जिम कापी, और कुबरी दसन जीभ तब चापी। कौशल्या मंथरा की कड़वी बाड़ी सुनते ही डर कर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकी, शरीर में पसीना हो आया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। कही कही कोटिक कपट कहानी, और धीरज धरऊं प्रबोधिस रानी। फिरा करम प्रिय लागे कुचाली, और बकई सराही मान मराली। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कहकर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकेयी का भाग पलट गया, उसे कुचाल प्यारी हो गई। वह बगुली की हंसनी मानकर, बैरनी को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। सुनि मंथरा बात फुर तोरी, और दहिनी आंख नित फर कई मोरी। दिन प्रति देखऊं राति को पसने, और कहूं न तोई मोहे बसे अपने। कैकेयी ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे सपने देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञान बस तुझसे कहती नहीं हूँ। काह करो सके सूद सुभाओ, और दाहिने बाप न जानऊ काहू। सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दाया बाया कुछ भी नहीं जानती। अपने चलन न आज लगो, अन भल काहू के दीन। और के ही अग एक ही बार मोई, दैव दुसे दुख दीन। अपनी चलते जहां तक मेरा बस चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया है। फिर ना जाने किस पाप से दैव ने मुझे एक ही साथ यह दुख दिया है। नए हर जन्म भरब बर जाई, और जियत न करब सबत शिवकाई। आसी बैठ दयु जियावत जाही, और मरण निकट जीवन चाही। जब कैकेयी को विश्वास हो गया, उसकी कैकेयी क्या कहती हैं, मैं भले ही नैहर जाकर वहीं जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। दैव जिसको शत्रु के बस में रख कर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। दीन बचन कह विद बहुविध रानी, और सुन कुबरियत माया ठानी। अस कस कहूँ मानि मन ऊना, और सुख सुहाग तुम कहू दिन दूना। रानी ने बहुत प्रकार से दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरी ने प्रिया चरित्र फैलाया। वह बोली, तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। जेहि राउर अति अन भलता का, और सोई पाई यही फल परिपाका। तब जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, और भूख नवासर नींद न जामिनी। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणाम में यह बुराई रूप फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमति सुना है, तब से मुझे दिन में ना भूख लगती है और ना रात में नींद आती है। पूछो गुनहि रेख तिन खाची, और भरत भुआल होई ये साची। भामनी करहूं ता कहो उपाओ, है तुम्हारी सेवा बस राओ। मैं ज्योतिषियों से पूछा, तो उन्होंने रेखा खींचकर गणित करके अपना निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे। यह सत्य बात है। हे भामनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के बस में है ही। परऊं कूप तुम बचन पर, सकहूं पूत पति त्याग।
कह से मोर दुख देख बड़े, कस न करब हित लागे। कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है, तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों नहीं करूँगी। कुबरी कर कबूली कैकेयी, और कपट छुरी उर पाहन टेई। लखई नारान निकट दुख कैसे, और चरई हरित तिन बलि पशु जैसे। अर्थात कुबरी ने कैकेयी को सब तरह से कबूल करवा कर, अर्थात बलि पशु बनाकर, कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेया, उसकी धार को तेज किया। रानी कैकेयी अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती, जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है, पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। सुनत बात मृदु अंत कठोरी, और देती मनहु मधु माहुर घोरी। कहीं चेर सुध अहीं की नाही, और स्वामनी कहूँ कथा मोहि पाही। मंथरा की बातें सुनने से ही तो कोमल है, पर परिणाम में कठोर भयानक हैं, मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं। अब क्या कथा सुनाती हैं। दुई वरदान भूप सन थाती, और मांगहूँ आज जुड़ावहूँ छाती। और सुतहि राजु राम ही बनवासु, और देह ले हूँ सब सबते हुलासु। तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरोहर हैं। अब देखिए मंत्रा कैकेयी को याद दिला रही हैं कि तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरोहर हैं। आज उन्हें राजा से मांग कर अपनी छाती ठंडी करो, पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो, और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। भूपति राम शपथ जब करही, और तब मांगे जी बचन न टरही। होई अकाजु आजु निस बीते, और बचन मोर प्रिय मानहु जीते। तब राजा राम की सौगंध खा लें, तब वर मांगना जिससे वचन न टलने पाए। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय में प्रिय या प्राणों से प्यारी समझना। कहे को घातु करी पात किनी, कहे से कोप ग्रह जाओ, और काजु समारे सजग सबो, सहसा जानि पति आओ। पापनी मंत्रा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में न आ जाना। कुबरी है रानी प्राण प्रिय जानी, और बारे बारे बड़े बुद्धि बखानी। तेई समय हित न मोर संसारा, और बढ़े जात कई भैंस अधारा। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया, और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी कोई और नहीं है। तू मुझ बही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। जो विद पुरऊं मनोरथ काली, और करऊं तो चक पूतरियाली। बहुविध चेरही आदरु देई, और कोप भवन गमनी कैकेयी। अब देखिए मंत्रा कहने से कैकेयी को भवन में जाती हैं। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे, तो हे सखी, मैं तुम्हें आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी को भवन में चली गईं।
विपत बीजु बरसा ऋतु चेरी, और भुई भई कुबत कैकेयी केरी। पाई कपट जल अंकुर जामा, और बर दो उदल दुख फल परिणामा। विपत्ति कलह बीज है, दासी वर्षा ऋतु है, कैकेयी की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई। इससे कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं, और अंत में इससे दुख रूपी फल होगा। कोप समाज साज सब सोई, और राजु करत निज कुमत बिगोई। राउर नगर कोलाहल हो, और यह कुचाल कछु जान न को। कैकेयी कोप का सब साज कर कोप भवन में जा सोई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूम धाम मच रही। इस कुचाल को कोई नहीं जानता। प्रमुदित पूर नर नारी सब, सजही सुमंगल चार। और एक प्रसिव समय एक निर्गमई, भीर भूप दरबार। बड़े ही आनंदित होकर नगर में सब स्त्री पुरुष शुभ मंगल चार से साज सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। बाल सखा सुन ही हर सानी, और मिल 10-5 राम पही जाई। प्रभु आदरई प्रेम पहचानी, और पूछई कुशल खेम मृदुबानी। श्री रामचंद्र जी ने के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं, और फिर कोमल वाणी से कुशल छेप पूछते हैं। फिर ही भवन प्रिय आय सुपाई, और करत परस पर राम बड़ाई। को रघुबीर सरस संसारा, और शील सनेऊ निभाहो निहारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं, और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। जेहि जोनि करम बस भ्रमहि, और तहाँ तहाँ ईश देऊ यह हमहि। सेवक हम स्वामी सिय नाहू, और हो नात यह और निभाऊ। भगवान हमें यही दें कि हम अपने कर्म बस भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे, वहाँ वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हों, और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों, और यह नाता अंत अनंत निभ जाए। अस अभिलाष नगर सब काहू, और कैकेयी सुता हृदय अति दाहू। को न कुसंगति पाई न साई, और रही न नीच मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसी अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई रह जाती है, चतुराई चली जाती है। जय श्री राम। आज की रामायण यहीं पर समाप्त होती है। आगे के भाग सुनने के लिए क्या आगे का रामायण सुने, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय श्री राम, जय श्री राम।